वेद विहित मार्ग पर चलो, वेद विहित शास्त्र सम्मत महाजन द्वारा आचरित और गुरु द्वारा उपदेशित। आपके मार्ग में 4 कंडीशन होनी चाहिए, 4 बातें, नहीं तो फिसल जाओगे, भटक जाओगे, इधर उधर हो जाओगे। अपने मार्ग में ये 4 चीजें देखो हैं कि नहीं। पहला वेद विहित मार्ग होना चाहिए, दूसरा शास्त्र सम्मत होना चाहिए, तीसरा महाजन द्वारा आचरित होना चाहिए, और चौथा गुरु द्वारा उपदेशित होना चाहिए। बिना गुरु के चलना मत चलना बिना गुरु। ये गुरु कौन है भाई? माता गुरु है, पिता गुरु है, शास्त्र गुरु है, मातृ देवो भव, मां पहले गुरु है। और जो लोग ये कह रहे हैं हमें गुरु नहीं मिला, उन्हें मिलेगा भी नहीं। जिसने अपनी माता में गुरु नहीं देखा, अपने पिता में गुरु नहीं देखा, जिन्हें अपने आचार्य में गुरु नहीं देखा, भैया उनके लिए बड़ा कठिन है। गुरु मिलेंगे नहीं, पता नहीं क्या ढूंढने निकले हो। कोई शॉपिंग है क्या, मिल नहीं रहे हैं, ऐसी वैसी चीज, आकार प्रकार ढूंढने क्या निकले हो? गुरु नहीं मिले, भैया मिले थे, आपने देखे नहीं, आपने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, आपने आदर नहीं किया, गुरु नहीं मिले। गुरु तो मिल गए थे। मां गुरु है, पिता गुरु है, मातृ देवो भव। जिसकी माता पिता में श्रद्धा नहीं है, अपने आचार्यों में श्रद्धा नहीं है, शिक्षकों में श्रद्धा नहीं है, पेड़ पौधों के प्रति आदर नहीं है, धरती को जो प्रणाम नहीं करता है, गुरु मिल भी गए तो हम कैसे माने? राम जाने ये गुरु को मानेगा कि नहीं भी। इतने लोगों को तो माना नहीं जो पहले मिले। इसलिए 4 बातें होनी चाहिए आपके मार्ग में। कौन कौन सी? वेद विहित, शास्त्र सम्मत, महाजन द्वारा आचरित, गुरु द्वारा उपदेशित। गुरु मिल गए। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं। मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा। हर चीज ही तो मृत्यु के मुंह में है, इसलिए इसे मृत्यु लोक भी कहा गया है। इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं, क्योंकि यहां मृत्यु शासक है। यहाँ की हर चीज मृत्यु के मुंह में है। काल का कौर बनकर बैठे हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास संसार निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इसे शास्त्रकार कहते हैं, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि इसके लिए ही भागवत शास्त्र है। तो बड़े आदर के साथ एक बात कहें, ये जो ग्रंथ है ना, मृत्यु को सुधारने वाला ग्रंथ है। मृत्यु को सुधारने वाला, मृत्यु को उत्सव में बनाने वाला, मृत्यु में मोक्ष पैदा करने वाला, मृत्यु को चुनौती देने वाला। एक और बात जो उस ग्रंथ में लिखी है कि इसके माध्यम से फिर मृत्यु रहती ही नहीं। भागवत के बाद फिर मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं रहती, फिर मरण नहीं रहता, उत्सव हो जाता है, फिर मरण नहीं मोक्ष हो जाएगा। इसलिए ये बात कही गई कि जो भागवत सुन रहे हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरे भवेत पुण्यम। अब वो कितनी समझ रहे हैं हम, कितने सजग हैं, कितने सावधान हैं, कितनी श्रद्धा के साथ बैठे हैं, ये अलग अलग प्रश्न हैं, पर लिखा यही है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। तो ये मृत्यु को बदलने वाला ग्रंथ है कि मृत्यु यानी मरण नहीं रहेगा, मोक्ष होगा। गुरु के संवाद आरंभ हो गए। गुरु का मौन मुखर हो गया। इस पर शास्त्रों का ऐसा कहना है कि गुरु बोल रहे हो तो चुप हो जाओ, फिर सुनो। अगर गुरु बोल रहा हो तो चुप हो जाना, फिर सुनना, क्योंकि फिर आप भाग्यवान हैं कि आपको श्रवण का अवसर मिल रहा है। और बहुत कम लोगों को गुरु के वाक्य सुनने को मिलते हैं, बहुत कम लोगों को। वो बहुत कीमत की बात एकदम नहीं बताएंगे,
अधिकारी समझकर बताएंगे, पात्र समझकर बताएंगे, योग्य समझकर बताएंगे। वो बताना भी चाहे और आपका भाग्य न हो तो भी नहीं निकल पाएगी उनके मुंह से। योग बने, कोई संयोग बने, उस प्रकार का कोई योग संयोग बने कि उनका मुख खुले, उनकी प्रज्ञा, उनकी ब्रह्मण्यता, उनकी मेधा, उनके आप्त वचन मुखरित हों। ऐसा बहुत नहीं होता, बहुत कम होता है ऐसा। हर दिन ऐसा नहीं होता कि गुरु आपसे कुछ कहना चाहे, आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके उस पथ के को प्रशस्त करने के लिए। बहुत कम अवसर हाथ आएंगे ऐसे। गुरु बोल पड़े। अब सुखदेव मुनि बोल रहे हैं और वो प्रहर्षित है, आनंदित है, वो श्रद्धा से भीग गया है, उसका साधन चतुष्टय सिद्ध हो गया है। अगर श्रद्धा ना हो तो उनके पास मत जाना, निष्फल होगा जाना आपका। श्रद्धा हो तभी जाना। इसलिए पहले वैदिक काल में सूखी समिधा हाथ में लेकर और इस प्रकार से गुरु के पास जाते थे। जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु, वो विद्यार्थी जाते थे गुरुकुल में, गुरु के पास जाकर खड़े हो जाते, सूखी समिधा उनके हाथ में, झुककर श्रद्धा के साथ, विनय के साथ, शमदम तितिक्षा उपरति, समाधान लेकर, विवेक लेकर, मुमुक्षा लेकर। अगर गहरी प्यास है और अंदर में आग लग गई है तब पहुंचो वहां, फिर देखना उनका मुंह खुल जाएगा। मुमुक्षा, मुमुक्षु कि मुझे सत्य जानना है, और वो गुरु के पास, और गुरु का मुख खुल गया। अब गुरु बोलने लगे। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया परा पुंसान्ति नारायण स्मृति। जन्म लाभ पुरा, जन्म लाभ पुरा पुंसा अंते नारायण स्मृति। अंते नारायण स्मृति।